हम सब जानते हैं कि गुलाब जो है, रोज़ का पौधा जिसको कहते हैं, उसके सेहत के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। पुरातन समय से बुज़ुर्ग हमें उसके हज़ारों बेनिफिट्स बताते हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि गुलाब को घर में उगाना कितना इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। इससे आप गुलाब की चाय बना सकते हैं, गुलकंद बना सकते हैं, गुलाब का अर्क बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसकी बनती हैं और इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये हमारे हार्ट के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, हम सब जानते हैं गुलाब को अगर हम लगातार थोड़ा सूंघते हैं तो कितनी शांति मिलती है, क्योंकि पीस ऑफ माइंड के लिए बड़ा ही अच्छा माना जाता है इसका जो फ्रेगरेंस होता है। आइज़ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम इसकी तासीर की बात करें तो इसकी तासीर ठंडी मानी जाती है। इसीलिए हमारे हेल्दी हार्ट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, आइज़ के लिए बहुत ही अच्छा एक टॉनिक का काम करता है। तरह तरह से इसकी हम खेती कर सकते हैं। देखिए आप, हमारे पास यहाँ गुलाब भरा पड़ा है। ये बिल्कुल नए पौधे हैं और देखिए कैसे भरे हुए हैं, 100% ऑर्गेनिक। हम अपने घर में किसी भी तरह का कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, सब कुछ 100% नेचुरल ऑर्गेनिक। ये है देसी गुलाब। गुलाब में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, इंग्लिश गुलाब भी होता है और देसी गुलाब भी होता है। हमने घर में चारों तरफ ग्रीनरी कर रखी है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी तीनों तरफ ग्रीनरी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, सेकंड फ्लोर पे भी बड़ी बड़ी क्यारियाँ, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, थर्ड फ्लोर पे भी ग्रीनरी है। तरह तरह के फल, सब्जियाँ, फूल, बहुत कुछ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑक्सीजन पैदा हो, नेचर मिले हमें। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, ये देखिए बड़ी स्पेशल वैरायटीज़ के नीचे पान नज़र आ रहे होंगे आपको, मनी प्लांट और बहुत सारे जो फ्लावर्स और तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हम घर पे उगाते हैं। सफ़ेद मूसली, यहाँ लेमन ग्रास आपको नज़र आ रही होगी। सो ग्रीनरी जितनी ज़्यादा होगी ना, उतना ही हमारा पीस ऑफ माइंड भी बढ़ सकता है, उतनी हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है। क्योंकि कहा जाता है कि गार्डनिंग इज़ द बेस्ट हॉबी। सो अपना समय जो है वो नेचर को दें, अच्छे काम में लगाएं। जब हम नेचर को समय देते हैं, हमारे शरीर को एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी मिलती है जो मुझे लगता है कहीं से नहीं मिल सकती। पुराने ज़माने की कोई वीडियो देख लीजिए, मूवीज़ देख लीजिए, अगर कोई व्यक्ति ठीक नहीं होता था, वो उसे कहते थे इसको कहीं वादियों में ले जाओ। अब वादियों में कौन सा उसके लिए कोई स्पेशल मेडिसिन छिपी हुई है? वादियों में क्या था? वादियों में थी नेचर। मतलब वहाँ बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन थी, तरह तरह के पेड़ पौधे, फल थे, उनकी खुशबू, उनकी फ्रेगरेंस, उनकी जो महक है। सो तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, उनकी फ्रेगरेंस जो है वो हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। अब हम बात करते हैं गुलाब की। देखिए गुच्छों में गुलाब लगते हैं, इतने गुलाब लगते हैं कि तोड़ते तोड़ते ट्रेज भर जाती हैं और फिर कुछ गुलाब हम छोड़ देते हैं कि चलिए इसको कल तोड़ लेंगे, परसों तोड़ लेंगे। सो घर पे उगाना गुलाब को बहुत आसान है। अच्छी वैरायटी के, अच्छी नस्ल के पौधे ढूंढिए, उसकी कलम तैयार कीजिए, या आपको मार्केट में से बढ़िया नर्सरी जो हाई क्वालिटी के लिए जानी जाती हो, वहाँ से आप खाने वाला गुलाब उसको बोलिए कि हमने इसकी गुलकंद बनानी है। सभी वैरायटीज़ को खाना अच्छा नहीं होता। सो आप इसकी देसी वैरायटी जो हो उसको आप लें, उसकी कलम को आप लगाएं, पर इसके लिए ज़मीन बड़ी अच्छी बनाएं। अगर आपकी ज़मीन ज़्यादा चिकनी है, उसमें पानी खड़ा रहेगा, इसकी जड़ें गल जाएंगी। सो इसके लिए ज़मीन बनाएं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ज़मीन में थोड़ा रेत मिक्स करें, कुछ चीज़ें और मिक्स करें। सो आज हम दोनों चीज़ें, अभी हमने फ़ायदे की बात की, अब हम देखते हैं कि इसकी चाय कैसे बना सकते हैं। चाय बनाने के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सो चाय कहने को है, बट ये बेसिकली रोज़ वाटर कह लीजिए इसको, है ना। गर्म कर रहे हैं इसलिए हम इसको चाय बोलते हैं। इसकी तासीर ठंडी होती है, ये हमारे लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब देखिए गर्मियों में जब हमने इसको चाय के रूप में पीना है तो हमने क्या किया, सिंपल वे, पत्तियां ली बहुत सारी, है ना। एक पर्सन के लिए 4-5 गुलाब सफिशेंट होते हैं। अगर आप इसको एक अच्छे हेल्थ ड्रिंक के रूप में लेना चाहते हैं तो 4-5 गुलाब पर पर्सन हमने ले लिए। पानी ले लिया, उसको हमने बॉयल कर लिया, और इन पत्तों का जो पानी है, गर्मियों में तासीर ठंडी होती है, बट गर्मियों में कोई भी चीज़ पीनी हो तो मेरा ये मानना है, मैंने ये सीखा है बुज़ुर्गों से, कि उसको आप ठंडे रूप में ही पिएं। तो ठंडे का मतलब क्या है कि पुराने ज़माने में फ्रिज तो होते नहीं थे, तो ठंडे का मतलब कि कोई चीज़ आपने बना ली, मान लीजिए इसकी हमने चाय बनाई, उसको बनाने के बाद आप रख दीजिए, जब वो ठंडी हो जाएगी आधे पौने घंटे के बाद, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, उसको तब पी लीजिए। और सर्दियों में इसको आप गर्म में पी लीजिए। सर्दियों में आपने चाय बनाई, उसको 15-10 मिनट रखा, जब वो गुनगुना हो गई तो उसको पी लीजिए। गर्म ज़्यादा या ठंडा ज़्यादा कभी भी नहीं खाना या पीना चाहिए। गर्म चीज़ खाएंगे, है ना, मुंह, हमें पता है हमारा, हमारी जो जीभा है उस पर बहुत सारी जो है हमारे जो सैलवा बनाने के लिए चीज़ें होती हैं,
तो एकदम जल जाती हैं वो। हम जलती हुई चीज़ें खा लेते हैं, मुंह में डाल लेते हैं, सीधा वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाती हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। बॉडी टेम्परेचर की चीज़ें खाएं, बॉडी टेम्परेचर की चीज़ें पिएं। तो सर्दियों में इसको चाय के रूप में जब आप पिएंगे तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, गर्मियों में इसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, आधे घंटे के बाद मतलब ठंडा हो जाए। इसमें आप, हमारे पास तो देसी गांव की शक्कर होती है, तरह तरह की सफ़ेद खांड भी होती है, खांड सरी भी होती है, ये मिश्री का पाउडर भी है हमारे पास, है ना। सर्दियों में तो आप इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। और हमने यहाँ पे मिश्री, गुड़, खांड सरी सारी चीज़ें देसी हैं, घर की हैं, गांव से हम अरेंज करते हैं। ऐसा गन्ना जिसमें कोई खाद, कोई केमिकल, पेस्टिसाइड यूज़ ना हुआ हो। सो चारों तरह की हमने यहाँ पे रोज़ टी बना दी है, जो कि हेल्थ के लिए एक अच्छा टॉनिक है। मैं इसको बदल बदल कर पीता हूँ। हफ्ते में किसी दिन रोज़ टी पी ली, किसी दिन ब्लैक टी पी ली, किसी दिन ग्रीन टी पी ली। और वो सारी चीज़ें, सारी जड़ी बूटियाँ घर की होती हैं। मैं बाहर की कोई चीज़ यूज़ नहीं करता। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ, प्रेशस। ये 3rd फ्लोर है हमारा। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी पीछे कि जो गुलाब की पत्तियां थी उनका सारा कलर जो था वो पानी में आ चुका था, मतलब उसके गुण जो थे वो उसमें आ चुके थे। आप जानते हैं असली रूह गुलाब कैसे निकलता है? वैसे ही आजकल असली चीज़ें मिलना ही बहुत मुश्किल है ना। बहुत सारी चीज़ें जो हैं मिलावट के साथ मिलती हैं। रूह गुलाब हो गया, गुलाब अर्क हो गया, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप रोज़ टी बनाते हैं, रोज़ वाटर बनाते हैं या गुलकंद बनाते हैं, वो आपको सीधा मिल जाती हैं। मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बताऊंगा कि हमारे बुज़ुर्ग कैसे गुलकंद बनाते थे। बचपन से हमारे घर में देसी गुलाब के पौधे होते हैं और उन पौधों से बचपन से ही मुझे बड़ा शौक़ था हेल्थ का, क्योंकि बुज़ुर्ग हमारे परनाना जी वैद्य थे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारी चीज़ें बुज़ुर्गों ने सीखी, मुझे भी मौका मिला। और देखिए घर पे हमने भर भर के सब्जियां, फल और ऐसी प्रेशस जड़ी बूटियां जो कहीं से मिलती नहीं हैं, वो सब उगा रखी हैं। और उन सब के बीज, उन सब की सीडलिंग्स हम फ्री में लोगों को बांटते रहते हैं, ताकि लोग भी अच्छी सेहत लें, उसका पूरा फ़ायदा लें। हमारे पास बहुत ही प्रेशियस जड़ी बूटियां हैं, कई तो इतनी रेयर जड़ी बूटियां हैं, और ऐसी प्यारी प्यारी सब्जियां और फल हैं जो बहुत सारी चीज़ें आजकल इजीली नहीं मिलती। हम इन सब की पौध और बीज जो है फ्री में बांटते हैं ताकि लोक सेवा हो पाए। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भी इसको आगे फ्री में बांटिए ताकि सबकी हेल्प हो पाए और बहुत सारी ऑक्सीजन पैदा हो